हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का, राउल्ट्स लॉ का और डाल्टन लॉ का, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है और हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ लेक्चर कवर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इसमें से आपका चलेगा ये, यहाँ पे देखो बाइनरी सॉल्यूशंस है एंड आइडियल सॉल्यूशन है, राउट लॉ है, रियल सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें आज आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। ये देखो पार्शियली मिसिबल लिक्विड भी है। ये सारी चीजें आज आपको कवर होगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसमें से ये जो रियल सॉल्यूशन है, राउट लॉ है और उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बाकी ये जो राउट लॉ है ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने भी रहिएगा। अगर इसके पहले के लेक्चर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट को आप चेक करिएगा, वहां पे टोटल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ओके, अब चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले आप वर्ड से समझो। ये जो बाइनरी लिखा गया है, बाइनरी मतलब होता है 2, बाई मतलब होता है हमारा 2। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है बाइनरी, बाई मतलब हमारा होता है 2। अब जहां पे दो चीजें आपस में मिक्स हो और सॉल्यूशन बनती हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक फिगर आप सभी को समझाने के लिए बनाया हूँ। यहाँ पे हमारा कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा एक सॉल्यूशन, एक हमारा कह सकते हो तो एजेंट ऊपर है, दूसरा एजेंट नीचे है, ठीक है। ए और बी, बीच में हमारा क्या है, लेयर बनी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये लेयर क्यों बनाई गई है। अब देखो, कभी कभी होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक और पानी को जब मिक्स करोगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, और अल्कोहल और पानी को भी जब आप मिक्स करोगे तो बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्कोहल का सेंस अगर देखो, उसका एग्जाम्पल, तो जैसे जो सभी लोग ये नहीं पीते हैं, दारू वगैरह नहीं पीते, उसमें पानी मिला के पीते ना, तो वो देखते होगे आराम से मिक्स हो जाती होगी, कोई दिक्कत नहीं होती होगी ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल मतलब जब दो सोल्यूशन आपस में अच्छे तरीके से, या दो लिक्विड आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए, उन्हें हम बोलते हैं कंप्लीटली मिसिबल। जैसे कि अल्कोहल और वाटर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, और इन्हीं कंडीशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या है, पार्शियली मिसिबल, जैसे कि ये जो है मतलब मिक्स तो होंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिक्स होंगे, जैसे कि फिनाल है और वाटर है। अब देखो, ऊपर हमारा मान लो फिनाल है और नीचे वाटर है, दोनों को मैं जब मिक्स किया हूं तो दोनों अच्छे तरीके से मिक्स नहीं है, बीच में एक कंजुगेटेड लेयर बन गया है। अब अगर दोनों को मिक्स करना है तो नीचे से हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, तब ये कंजुगेटेड लेयर जो है वो गायब हो जाएगी, तब जाके दोनों ये आपस में मिक्स होंगे, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं पार्शियली मिसिबल, जैसे कि फिनाल और वाटर हमारा पार्शियली मिसिबल होते हैं। अब देखो क्या है, इमिसिबल मतलब जो घुले ही ना, जैसे कि ऑयल और वाटर। अब आप लोग जरूर देखे होंगे कि पानी में जब आप ऑयल डाल देते हैं तो दोनों मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये इमिसिबल का एग्जांपल है। अगर आप इसे हीट भी करते हो तो मिक्स नहीं होता है। वाटर हमारा इवापोरेट होके ऊपर उड़ जाता है और ऑयल क्या है, रह जाता है, लेकिन वो मिक्स नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको इमिसिबल वाले एग्जांपल में लाया गया है। अब देखो, थ्योरेटिकल हमें क्या लिखना है एग्जाम में कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। आई होप कि आपको ओवरव्यू तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अब देखो, जो हमारी पॉइंट फर्स्ट है, ए बाइनरी सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ओनली 2 कंपोनेंट। अब देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता ही दिया, बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे 2 कंपोनेंट रहेंगे। 2 कंपोनेंट जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा नहीं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। जैसे कि एक एग्जांपल में बताया कंप्लीटली मिसिबल का, अल्कोहल और वाटर। जब अल्कोहल और वाटर को आप मिलाएंगे तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, और इन्हीं को हम बाइनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब उसमें देखो क्या है, कभी कभी दोनों सॉल्वेंट होंगे, कभी कभी दोनों क्या है, अगर देखा जाए तो कभी कभी दोनों मतलब लिक्विड भी हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट पहला है, दूसरा सॉल्यूट है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट ऑलरेडी आपको पता होगा कि सॉल्वेंट हमारे वो होते हैं जो हमारे सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जब दोनों आपस में ऐड होते हैं तो बनाते हैं हमारा तीसरा वाला क्या, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन का। दूसरा डेफिनेशन ये है, ए बाइनरी सॉल्यूशन वेयर टू सब्सटेंस मिक्स टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पे हम लोग दो सब्सटेंस को मिक्स करके एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना देते हैं, उसको भी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर में शुगर को जब डिजॉल्व करते हैं तो शुगर हमारा वाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, उसको भी हम लोग एक एग्जांपल बोल सकते हैं अपने बाइनरी सॉल्यूशन का, क्योंकि हमारे वाटर में शुगर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, कोई बता नहीं पाएगा कि इसमें शुगर ऐड है कि साल्ट ऐड है, ठीक है। और क्या है, अल्कोहल और वाटर भी बहुत ही अच्छे से मिक्स होता होगा। ये दोनों एग्जांपल आप आई होप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला थ्योरी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, क्या कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हमारा ये जो दूसरा टॉपिक है ये आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन वाला, मतलब नॉन आइडियल है, ठीक है। रियल सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल बोल सकते हैं और आइडियल हमारा अलग होता है। इसका दो नाम है, रियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। अब देखो, सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू जानो कि आइडियल सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जो कि राउल्ट के लॉ को, हेनरी लॉ को अच्छे तरीके से फॉलो करें, उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स कंप्लीटली विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम और हीट। अब देखो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं बिना वॉल्यूम और हीट के चेंज किए ही अच्छी तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे मिक्स हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तो राउल्ट लॉ को भी अच्छे तरीके से वो फॉलो करेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा ये राउल्ट लॉ क्या होता है, ओके। अब देखो, इसके बाद हम लोग नॉन आइडियल की बात करें। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट आइडियल सॉल्यूशन का रिवर्स। रिवर्स मतलब जस्ट उसी का उल्टा ही हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस क्या है, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट मिक्स परफेक्टली। अब देखो, इसमें क्या होगा, वहां पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, केजिंग ए चेंज इन वॉल्यूम और हीट। अब देखो, वहां पे वॉल्यूम और हीट अगर आप मतलब ज्यादा कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, तब भी कोई फर्क उसके नहीं पड़ेगा, वो मिक्स नहीं होगा और ये राउल्ट लॉ को एग्जैक्टली फॉलो भी नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कभी कभी आपके एग्जाम में दोनों में डिफरेंस पूछता है 2 मार्क्स का, तो आप लोग यहाँ से 2 पॉइंट इसका लिख दीजिएगा और 2 पॉइंट उसका, तो आपको 2 मार्क्स इजी वे में मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये राउल्ट लॉ क्या होता है। तो राउल्ट लॉ को जानने से पहले हम लोग जानते हैं ये डाल्टन लॉ, ठीक है, क्योंकि अगर आप डाल्टन लॉ समझेंगे तभी आप राउल्ट लॉ को समझ पाएंगे। अब चलिए देखते हैं हम ये डाल्टन लॉ क्या होता है। अब देखो, डाल्टन एक हमारे साइंटिस्ट थे जो ये बता रहे हैं कि किसी भी कंटेनर में अगर हमारी 3 गैसें रखी गई हैं, ठीक है, एक कंटेनर में 3 अलग अलग गैसें रखी गई हैं, गैस ए, गैस बी, गैस सी, ठीक है। ये एक कंटेनर में तीनों अलग अलग गैस है और तीनों अलग अलग गैस का अपना अलग अलग पार्शियल प्रेशर है। जैसे गैस ए का पार्शियल प्रेशर हमारा पी ए है, गैस बी का पार्शियल प्रेशर पी बी है और गैस सी का पार्शियल प्रेशर पी सी है। तो ये जो हमारे डाल्टन बोले कि पूरे कंटेनर का प्रेशर के बराबर हमारा पार्शियल प्रेशर के बराबर ही होता है, ठीक है, मतलब P बराबर, P मतलब क्या है, पूरे कंटेनर का प्रेशर इक्वल टू, अब ये क्या बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर, तीनों ये जो पार्शियल प्रेशर है अलग अलग गैस का, ये तीनों इक्वल होगा। मींस P इक्वल टू P मतलब क्या है, पूरे कंटेनर का प्रेशर, उसके बाद PA प्लस PB प्लस C, ठीक है। तो P बराबर PA प्लस PB प्लस C, PC, ये कौन बोल रहा है, डाल्टन बोल रहा है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल था। अब आपको थ्योरेटिकल क्या लिखना है, ये देखो। पहली पॉइंट क्या है, इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, किसी भी अगर मान लो कोई नॉन रिएक्टिंग गैस है, अगर उसका मिक्सचर रखा गया है पूरे एक कंटेनर में पैक करके, ठीक है। मान लो ये जो आपकी गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, ये नॉन रिएक्टिंग है, मतलब ए वाली बी से नहीं रिएक्ट करेगी, बी वाली सी से नहीं करेगी और सी वाली ए से नहीं करेगी, ठीक है। तो तीनों नॉन रिएक्टिंग हमारी ये गैसें होती हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर आप इस ईच गैस इफ इट वेयर एलोन इन द कंटेनर। अब देखो, वही बात बोली गई है कि पूरे प्रेशर का मतलब पूरे कंटेनर का प्रेशर जो है ये तीनों अलग अलग गैसों के बराबर हो जाएंगे। अब एग्जांपल की बात अगर हम करें,
इफ ए कंटेनर हैज O2 मतलब 2 एटीएम, एटीएम मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है, तो ऑक्सीजन का 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नाइट्रोजन का 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। द टोटल प्रेशर 2 + 3 = 5 एटीएम, ठीक है। तो अगर आप 2 + 3 ऐड करेंगे, 2 हमारा ऑक्सीजन का था और 3 हमारा नाइट्रोजन का था, तो दोनों आप ऐड करोगे टोटल 5 एटीएम का प्रेशर आएगा। अब हम चलते हैं अपने राउल्ट्स लॉ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप डाल्टन लॉ इजी वे में समझ गए होंगे तो राउल्ट लॉ में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी केवल एक पॉइंट आपको चेंज करनी है बस। अब देखो, डाल्टन क्या बोले थे कि प्रेशर ए का जो है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो 3 गैसें डिफरेंट रहेंगी उनका पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग रहेगा। ए का जो है पार्शियल प्रेशर पीए है और बी का पीबी रहेगा और सी का पीसी रहेगा। तो ये तो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ये कौन हमें बताए, डाल्टन बता के गए। लेकिन ये जो राउल्ट आया तो राउल्ट बोले कि इसमें अलग अलग गैस का अपना मोल फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। बस आपको ऐड कर देना है मोल फ्रैक्शन। अब देखो क्या है कि ये जो हमारा था प्रेशर ए का, इसका जो P0 A है ये वेपर प्रेशर है और XA इसका मोल फ्रैक्शन है। उसके बाद B का क्या है, P0 B और XB। P0 B हमारा वेपर प्रेशर है और XB हमारा मोल फ्रैक्शन है। अब PC का हम लोग देखेंगे, मीन्स C का देखेंगे, तो C का P0 C हमारा जो वेपर प्रेशर है एंड XC हमारा मोल फ्रैक्शन है। ये हमारे कह रहे हैं राउल्ट लॉ। अब देखो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, P मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, P0 इंटू X मीन्स क्या है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PA मतलब क्या है, ऊपर जो पार्शियल प्रेशर A है उसके इक्वल टू क्या होगा, P0 A इंटू XA। उसके बाद पार्शियल प्रेशर B इक्वल टू क्या है, P0 B इंटू XB। पार्शियल प्रेशर C इक्वल टू क्या है, P0 C इंटू XC। ऊपर आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब अगर हम यही वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, और हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, यही था ना। तो अब हमें P इक्वल टू PA इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, P0 A इंटू XA, जो कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब की हमें ये पुट करना है, ठीक है। अब की बार हमें पुट करना था, तो देखो P इक्वल टू ये जो PA है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PA इक्वल टू P0 A इंटू XA हो गया, प्लस PB इक्वल टू हमारा क्या था, P0 B इंटू XB था, प्लस उसके बाद PC इक्वल टू हमारा था P0 C इंटू XC। अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो पार्शियल प्रेशर जब बराबर आएगा तो ये हमारा क्या है, रियल सोल्यूशन है, ठीक है। मैं आपको इसके पहले बताया कि राउल्ट लॉ जो है रियल सोल्यूशन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी फ्रेंड्स, आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पे देखो आइडियल सोल्यूशन हमारा यही था ना कि राउल्ट लॉ जिसको परफेक्टली फॉलो करे उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये है, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारे आइडियल सोल्यूशन है, अगर नहीं आते हैं तो ये नॉन आइडियल हो जाएंगे। अब देखो अगर यही हमारा ये अगर जो प्रेशर जो है, ठीक है, अगर ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन होगा, अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। आई होप कि आपका डाउट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, वेपर प्रेशर, किसी भी सोल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट का अगर हमें वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करना हो तब हम राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे या तो उसका यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 कंपोनेंट मिक्सचर। अब अगर देखो कि 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है, अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तब भी हम इसका यूज करेंगे। अब देखो जो फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड हम किसे कहते हैं, तो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड उसी को बोलते हैं कि जब 2 लिक्विड आपस में इसे आपको ऐसा दिखे कि मिक्स भी है और फिर आपको ऐसा भी दिखे कि मिक्स भी ना है, उन्हें हम बोलते हैं पार्शियली मिक्सिबल, मतलब आंशिक रूप से मिक्स हो। अब देखो पार्शियली मिक्सिबल जैसे हमारे फिनॉल और वाटर होते हैं, ये पूरी तरीके से नॉर्मल कंडीशन में मिक्स नहीं होते हैं, ये कंजुगेट लेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, दीज आर दोज बाइनरी सॉल्यूशन विच पार्शियली मिक्स एंड दे मेक एन कंजुगेटेड लेयर इन बिटवीन अस। ये क्या होता है कि ये पार्शियली मिक्स होते हैं और अपने बीच में एक कंजुगेटेड लेयर बना लेते हैं। बट व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन इट
लेकिन क्या है, जब हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं तो कंजुगेटेड लेयर डिसअपीयर स्लोली। अब इस पूरे अगर इंस्टॉल जो आप किए हो, अब जब नीचे से आप इसको हीट अप्लाई करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी जो कंजुगेटेड लेयर है ये डिसअपीयर हो जाएगी। डिसअपीयर मतलब हट जाएगी। एंड व्हेन दीज टू सोल्यूशन कंप्लीट मिक्स, और उसके बाद क्या होगा कि जो दो सोल्यूशन हमारे फिनॉल और वाटर के हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो हमारी क्या है कंजुगेटेड लेयर है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से हट जाएगी। और इस कंडीशन को जिस टेम्परेचर पे ये वाली लाइन डिसअपीयर हो रही है, ये वाली लाइन डिसअपीयर हो रही है, उसी टेम्परेचर को हम लोग CST मतलब क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। मान लो जब हम 20 डिग्री टेम्परेचर दिए तो ये कंजुगेटेड लेयर डिसअपीयर नहीं हुई, हटी नहीं है, लेकिन जब हम लोग 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले गए तो कंजुगेटेड लेयर क्या है ये डिसअपीयर हो गई, चली गई। तो इसी कंडीशन या इसी टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी टॉपिक बची है टोटल नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे और जल्दी आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।